बात आप जिस दिन ये समझें कि मुझे आज के बाद कुछ नहीं सीखना, ये तो मुझे आ गया है, वो पहला दिन है जब आपको एक्चुअली सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो कभी भी ये ना समझे कि मुझे कुछ आ गया है। रिपीटिशन इज द की। जैसे हम लोग जूडो में उसी को ही कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जनरली कहा जाता है, बल्कि कुछ दिन पहले शाह हुसैन आए हुए थे, पाकिस्तान के ओलंपिक्स प्लेयर हैं, बहुत अच्छे। उनके वालिद साहब हुसैन शाह, पाकिस्तान के बॉक्सर, बहुत बड़ा नाम। उनसे ऐसी बातचीत चल रही थी, एक बच्चे ने पूछा उसके सेमिनार के बाद कि हमें आइडिया थी कितनी बार एक थ्रो की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कहते 10,000 बार काफ़ी है, और हम 2 बार के जैब क्रॉस करते थक जाते हैं। सर आ गया, सर कुछ और सिखाएं। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, 10,000 टाइम्स कर लो एक थ्रो को। हाँ ठीक है, और ज़्यादा नहीं है ये, 10,000 मरतबा सिर्फ एक थ्रो की प्रैक्टिस। क्योंकि बार बार कर करके डिफरेंट ओपोनेंट्स के साथ करके, डिफरेंट प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ करके, डिफरेंट कंडीशंस में करके, ऐसा ऐसा वो चीज़ जो है ना आपकी मसल्स के अंदर वो नोट होती है। ठीक है, अच्छा, फिर जो बेसिक्स हमने सीखी हैं, जो बुनियादी उसूल हमने सीखे हैं, अगर उसके बगैर कोई थ्रो करने की, कोई ट्रिप करने की कोशिश करेंगे, वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक, स्लो इज फास्ट, ठीक है, स्लो इज स्मूथ। स्लो करेंगे तो तेज कर सकते हैं, स्लो करेंगे तो आप स्मूथली कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्लो आप नहीं कर सकते कोई काम, कोई भी चीज़ है, कोई थ्रो है, कोई पोजीशन है, कोई ट्रिप है, कोई आई डोंट नो, कोई नेक क्रैक अप्लाई कर रहे हैं, कोई चोक होल्ड अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप बॉक्सिंग का कोई कॉम्बो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको स्लो नहीं कर सकते तो उसको फास्ट नहीं कर सकते, और अगर स्लो नहीं कर सकते तो आप उसको स्मूथ नहीं कर सकते। तो इसलिए स्लो करना सीखें। ठीक है, जूडो में, जिजुत्सु में, रेसलिंग में जहाँ कहीं भी आपको जान लगानी पड़ रही है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। याद रखिए ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की, बल्कि किसी भी ट्रेनिंग की याद रखिएगा। जूडो, जिजुत्सु, बीजेजे, माफ कीजिए, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, जितने भी ग्रैपलिंग आर्ट्स हैं, इसमें कहीं पे भी आप अगर जान लगाने की, ताकत लगाने की, जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी बेसिक पक्की नहीं है। और हमने जूडो को फोकस किया है। मुझे पता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब बोलेंगे नहीं यार ये में ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ग्रैपलिंग में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। तो हमने जूडो के बेसिक रूल्स को फॉलो किया है और उसको अप्लाई करने की कोशिश की है फॉर MMA। ठीक, तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है। अगर फर्स्ट करें 9 लिखा हुआ है ना, मुमकिन है आप उसको 6 पढ़ रहे हो, मैं उसको 9 पढ़ रहा हूँ, दोनों ठीक है। जो साइड में बंदा बैठा, मैं प्रोबेबली उसको वो अल्फा बीटा गैमा को ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें सारी सही, सिर्फ पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। फिर आप जो भी काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो इन पे अप्लाई हो वो इस पे अप्लाई हो, जो इस पे अप्लाई हो वो इस पे अप्लाई हो। हर किसी की बॉडी मुख्तलिफ है, बेसिक्स सेम रहेंगी, उन्हीं बेसिक्स से स्टिक करना है। क्लियर है? ओके, व्हाट डू यू गाइस थिंक? ग्रेजुएशन के बाद वो मास्टर्स सिर्फ 2 साल 3 साल में होता है, 2 साल में होता है जनरली, ग्रेजुएशन 4 साल में होती है जनरली। तो 6 साल में आप एक स्पेसिफिक फील्ड पकड़ के उस पर मास्टर्स हो रहे हैं। लेकिन उस 6 साल से पहले प्राइमरी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक कम से कम 14 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ाई जाती है, सिर्फ बेसिक मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए। तो 12-14 साल पढ़ के आप इस काबिल होते हैं कि 4 साल में या 6 साल में आप मास्टर्स कर सकते हैं। कभी सोचा इस बात? तो सबसे ज़्यादा वक्त लगता है आपको अपनी बेसिक फाउंडेशन बुनियाद बनाने में। उसके बाद का जो मरहला होता है थोड़ा आसान होता है। तो अगर आपकी बुनियाद ठीक नहीं है, फाउंडेशन ठीक नहीं है, बेसिक्स ठीक नहीं है, आप मार्शल आर्ट्स में आगे एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, उस्ताद पे भरोसा करें, वो जो सिखा रहा है, जैसे बता रहा है, वो आपको आपके लिहाज से बता रहा है। वो मुमकिन है किसी और को किसी और के लिहाज से बता रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी डिफरेंट है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसकी हाइट डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, वेस्ट डिफरेंट है, उसकी बॉडी का जो लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी का अपर लिम्ब हैवी होता है, किसी का लोअर लिम्ब हैवी होता है, किसी के अपर लिम्ब स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, रीच ज़्यादा होती है, किसी के लोअर लिम्ब की होती है। हर बंदा मुख्तलिफ है। ठीक है, तो जो वो कर रहा हो, जो करवा रहा है, उसके लिए उसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जो उस्ताद की आप देख सकती है वो आप नहीं देख सकते। उस पर भरोसा करना सीखें। ठीक है, उसको फॉलो करें। वो अगर इतने साल से इस गेम में है तो कोई वजह है, राइट?